इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश पुलिस का आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल शुरू। परवाणू में नाले में शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल के 38 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इन्नर अखाड़ा बाजार में हुए भूस्खलन में मलबे से 3 शव मिले, बचाव कार्य जारी। सड़क सुरक्षा अभियान में 300 से अधिक अमानक हेलमेट जब्त। हाटी समुदाय को एसटी दर्जा देने पर हाईकोर्ट में 11 सितंबर को सुनवाई। एचपीयू में सीएएस पदोन्नति विवाद, हाईकोर्ट ने दी सख्त चेतावनी। वीडियो कॉल पर ठगी, डिजिटल अरेस्ट में रख बुजुर्ग से वसूले 80 लाख। हिमाचल में मलका, उड़द और चना दाल की कीमतों में बढ़ोतरी। हिमाचल के सरकारी बैंक में 75 लाख का घोटाला। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। इस चैनल के जरिए नागरिकों को पुलिस विभाग से सीधे प्रामाणिक जानकारी, महत्वपूर्ण घोषणाएं, सुरक्षा अलर्ट और जन जागरूकता संदेश मिलेंगे। साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश के 138 थानों में साइबर अपराध सहायता डेस्क भी स्थापित कर दिए गए हैं। ये डेस्क साइबर अपराध पीड़ितों को तुरंत सहायता प्रदान करने और शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का काम करेंगे। परवाणू के सेक्टर 5 में 5 सितंबर सुबह नाले में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए परवाणू अस्पताल भेज दिया। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि शव की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है और जल्द से जल्द मृतक की पहचान होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में पूर्ण साक्षर राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में 5 सितंबर को 38 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 26 स्कूल शिक्षकों, 6 कॉलेज शिक्षकों और 6 तकनीकी शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया। सभी शिक्षकों को विशेष मेडल और नौकरी में 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। कई शिक्षकों ने डिजिटल शिक्षा, नवाचार और खेल के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। जिला कुल्लू के इन्नर अखाड़ा बाजार में हुए भूस्खलन में दबे लोगों में से 5 सितंबर को 3 शव शत-विशत हालत में बरामद की गई। शवों को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू भेजकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके अलावा 4 सितंबर शाम को एक अन्य मृतक के अवशेष भी बरामद हुए थे। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू अभियान में लगी हुई है और अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। डीएसपी ट्रैफिक सोलन अशोक चौहान ने वाहन चालकों और आम जनता से अपील की कि वे आपदा या आपातकालीन स्थिति में अपनी जान को जोखिम में डालने से बचे और पुलिस के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। साथ ही सड़क पर खतरनाक स्टंट और वीडियो बनाना अपराध है। इस कारण नेशनल हाईवे से वीडियो बनाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। पुलिस अमानक हेलमेट के खिलाफ भी कड़ा अभियान चला रही है, जिसमें लगभग 300 हेलमेट जब्त किए गए हैं। ये अभियान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार जारी रहेगा। सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के संबंध में जारी अधिसूचना पर हिमाचल हाईकोर्ट में अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी। गुर्जर समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एसटी दर्जा देने के लिए क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन जरूरी है, जो यहाँ नहीं किया गया। उनकी दलील थी कि सिरमौर के हाटी समुदाय का रहन सहन प्रदेश के अन्य जिलों के लोगों की तरह ही है। जनजातीय प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार पुराने डेटा के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे नजरअंदाज किया। एचपी द्वारा नियुक्ति से पहले करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति का लाभ न देने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने यूनिवर्सिटी को आदेश दिया है कि अदालत के निर्देश 2 सप्ताह में लागू किए जाए, अन्यथा अगली सुनवाई में अधिकारियों के वेतन और विभागीय संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया जाएगा। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बार बार अवसर देने के बावजूद कोर्ट के फैसले लागू नहीं किए जा रहे। यूनिवर्सिटी का पक्ष है कि सीएस के तहत पदोन्नति का अंतिम निर्णय सरकार को लेना है और सेवा शर्त अधिनियम 2024 लागू होने के बाद अनुबंध सेवा को मान्य नहीं माना जा सकता। शिमला में साइबर अपराधियों ने पुलिस अधिकारी बनकर एक 75 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को झांसे में लेकर 80 लाख रुपए की ठगी की है। ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आधार कार्ड के दुरुपयोग का झूठा आरोप लगाकर बुजुर्ग को डराया धमकाया। साथ ही ऑनलाइन कोर्ट की फर्जी कार्रवाई दिखाकर उसे डिजिटल अरेस्ट में रखने का भय दिखाया। जब पीड़ित थाने पहुंचा तो पता चला कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गया है। पुलिस ने आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी कॉल सेंटर जैसी सेटिंग से योजना को अंजाम दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश के लगभग 19.5 लाख उपभोक्ता को मलका, उड़द और चना दाल जल्द ही डिपो में उपलब्ध होंगे। उड़द दाल की कीमत 8 से 10 रुपए और चना दाल की कीमत 12 रुपए प्रति किलो
बढ़ाई गई है, जबकि मलका दाल अपनी पुरानी कीमत पर ही मिलेगी। MCCA के माध्यम से ये दालें आपूर्ति के लिए जल्द उपलब्ध होगी। प्रदेश में सरसों के तेल की कुल आपूर्ति 27 लाख लीटर है। दालों की कीमतों में वृद्धि का कारण स्पोर्ट्स प्राइस में बढ़ोतरी और पैकिंग पर 5% टैक्स को बताया गया है। हालांकि फिर भी ये कीमतें बाजार की तुलना में कम है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कोटखाई क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के करेंसी चेस्ट से 75 लाख रुपए संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए। SBI शिमला मंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक वेद प्रकाश ने बैंक की ओर से विजिलेंस विभाग को इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। बैंक प्रबंधन की विशेष टीम ने जांच में पाया कि ये रकम लापरवाही से नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से गायब की गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट में तत्कालीन सेवा प्रबंधक, वर्तमान सेवा प्रबंधक और शाखा के रोकड़ अधिकारी को आरोपी बनाया गया है।